धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखिए कबीरदास जी की इस पंक्ति ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि एवरीथिंग टेक्स टाइम। एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही चीज़ें वर्कआउट होती हैं। एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद ही आउटपुट मिलता है। अगर मैं एक वैल्यूएबल एग्जांपल भी आपको देता हूँ तो हीरा कैसे बनता है? तो 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर और एक्सेसिव प्रेशर ऑफ 7,25,000 पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंचेस फॉर ड्यूरेशन ऑफ 100 करोड़ ईयर्स। तो इससे भी ये बात साफ हो जाती है कि कोई भी चीज़ को डेफिनेट टाइम ज़रूर लगता है, पर उसको प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ता है। और हम इन एग्जाम्पल्स का कब यूज़ करते हैं? किसी को भी सांत्वना या मोटिवेशन देने के लिए कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो, समय आएगा, सब कुछ होगा। और इस पे तो गाना भी बन गया कि अपना टाइम आएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अपना टाइम कब आएगा और किसका आता है? जो भी लोग असफल होते हैं या मैक्सिमम लोग जो भी सक्सेस को चख नहीं पाते, वो लोग दो लोगों को रीजंस बताते हैं। अपने असफलता का ठीकरा दो लोगों पे फोड़ते हैं। पहला डेस्टिनी पे और दूसरा आसपास के रिसोर्सेज पे या आसपास के एनवायरनमेंट पे। तो मैं उन सब लोगों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि डेस्टिनी की डेफिनेशन को पहले आप समझिए। हर चीज़ लक, हर चीज़ डेस्टिनी पे हम जब डाल देते हैं तो डेस्टिनी क्या है? मेरे लिए डेस्टिनी जब सही समय, दैट इज राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी विथ एक्सीलेंस एंड प्रिपरेशन, जब ये चारों चीज़ें मिलती हैं, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, जब राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, एक्सीलेंस और प्रिपरेशन के साथ मिलती हैं तो बनती है डेस्टिनी। तो जब भी आप असफल हों या कभी भी आप फेलियर को चखें तो किसी और पे इसकी जिम्मेदारी सौंपने के पहले ये ज़रूर सोचें कि क्या आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की थी, उस नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन थी। सेकंड, क्या आपके अंदर वो एक्सीलेंस है, क्या आपके अंदर वो स्किल सेट है? तब तो आप टाइम और अपॉर्चुनिटी को ब्लेम करो। टाइम और अपॉर्चुनिटी उनके पास ही आएगा जिसकी प्रिपरेशन और एक्सीलेंस नेक्स्ट लेवल पे होगी। तो मेरे हिसाब से पेशेंस की सांत्वना मैं उनको ही दूं जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। आप किस पे डिपेंडेंट हैं? आपके एफर्ट्स पे, आपके हार्डवर्क पे, आपके अंदर स्किल सेट को डेवलप करने के लिए और एक राइट प्रिपरेशन। आपके पास जब ये चीज़ें तैयार हैं, जब आप प्रिपेयर्ड हैं, जब आपके अंदर स्किल है, तो जब सही समय आएगा और जब सही अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप क्यों नहीं सफल होंगे फिर? देखिए, एक बच्चा यूपीएससी का एग्जामिनेशन लिखता है, वो पहले अटैम्प्ट में पास नहीं हो पाता, मान लीजिए सेकंड अटैम्प्ट में भी पास नहीं हो पाता और उसकी रैंक भी पीछे हो जाती है। तो क्या एज अ टीचर या एज अ पेरेंट मुझे क्या बोलना चाहिए उसको? मुझे ये बोलूँ कि यार अभी तेरा सही टाइम नहीं चल रहा है, अभी तेरा सही समय नहीं है, देखना तेरा समय आएगा और तू कर लेगा। देखिए, ये तो एक पॉजिटिव माइंडसेट हो गया, पर क्या डाउन द लाइन जाके ये किसी ने सोचा कि उसकी प्रिपरेशन और उसके अंदर एक्सीलेंस उस लेवल पे मेंटेन किया है कि वो यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक कर ले? या फिर आईआईटी जेईई के लिए भी सेम चीज़ होती है, या फिर नीट के लिए भी यही है, या फिर क्लैट एग्जामिनेशन के लिए भी यही है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको क्या ज़रूरत है? आपकी प्रिपरेशन और आपके एक्सीलेंस की, ना कि अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी किसी और पे डालने की। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े हम एग्जाम्पल्स देते हैं कि कर्नल सॉन्डर्स ने 62 इयर्स की एज में केएफसी को ओपन किया, 1009 बार वो असफल हुए। अरे आप ये तो देखिए, एक रूटीन तो देखिए उनका, एक परसिस्टेंस तो देखिए, एक परसिवरेंस तो देखिए। जब राइट टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी नॉक की तो सफल हुए ना। जेके रॉलिंग का एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, उन्होंने 90,000 के जो वर्ड्स थे उसको 12 बार कॉपी में लिखा। उसके बाद वो प्रोड्यूसर्स को, कॉपी राइटर्स को वो अपनी कॉपी भेजती थी। हैरी पॉटर्स जिन्होंने नॉवल लिखा है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो फोटोकॉपी करा पाए, प्रिंट आउट ले पाए, पर उनके अंदर परसिवरेंस था ना। क्या आपके अंदर वो परसिवरेंस है? क्या आप इतना हार्ड वर्किंग नेचर के हो कि आप वो जिम्मेदारी ले पाओ? मैं उन्हीं को सब्र रखने के लिए बोलता हूँ, मैं उन्हीं को पेशेंस रखने के लिए बोलता हूँ जिन्होंने अपने तरफ से दो चीज़ें पूरी कर ली हैं, वो एक्सीलेंस और दूसरा प्रिपरेशन। अगर ये दोनों चीज़ें मिसिंग है तो मेरे पेशेंस के ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और हरिवंश राय बच्चन जी की मुझे वो दो पंक्तियां हमेशा याद आती हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। वो भी कमियों पे बात कर रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे कि सब्र रख सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये बोल रहे हैं कि कहाँ तुमने असफलता चख ली है ना, तो कोई बात नहीं, चुनौती है, पर कहाँ तुमसे गलती हो रही है, कहाँ तुमसे कमी रह गई, उसको एक बार देखो तो सही। पेशेंस रख के क्या हो जाएगा? अगर मैं यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट्स भी निकाल दूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा कि मेरी किस्मत में ही नहीं था, ये तो गलत हुआ ना।
मुझे मेरी कमी तो देखनी पड़ेगी ना, मुझे देखना पड़ेगा ना कि कहाँ आई एम गोइंग रॉन्ग, कहाँ मेरा स्किल सेट नहीं है उसको मैं एडप्ट कर पाऊँ। तो पेशेंस और परसिवरेंस किन के लिए ज़रूरी है आप समझ गए होंगे। पेशेंस उनके लिए ज़रूरी है जिन्होंने अपनी मेहनत कर ली है और प्रिपेयर्ड है राइट टाइम के लिए और राइट अपॉर्चुनिटी के लिए। परसिवरेंस एक हैबिट फॉर्म तो करनी पड़ेगी क्योंकि नेचर अपना काम कर रही है। नेचर को पता है कि ऋतु के मौसम में फल और फ्रूट देने हैं। हीरे को पता है कि कैसे बनना है हीरा, कैसे तपना है। सूरज को पता है, चांद को पता है, नेचर के हर एक एलिमेंट को, हर एक चीज़ को पता है कि उसका काम क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हर टाइम सांत्वना लेने के लिए ना बैठें। किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने हार्डवर्क पे, अपने परसिवरेंस पे, अपने एक्सीलेंस पे काम करते जाइए। सही समय ज़रूर आएगा, अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी, पर आप तैयार रहना, आप डट कर खड़े रहना, आप रुकना नहीं और देखना फिर डेस्टिनी कैसा रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच।